ठाकुरगंज विधानसभा में, और ठाकुरगंज का क्या माहौल है, युवा तबके के ये लोग हैं, उनसे हम सीधी बात करते हैं। आप युवा हैं, ठाकुरगंज में किसका जादू चलेगा? क्या युवाओं का जो जलवा है वो बरकरार रहेगा, या फिर जो है किसी ज़ईफ को ही मौका मिलेगा? नहीं, युवाओं को मिलेगा। सर एक बात सुनिए इधर। सबसे पहले आपको हम एक बात बताना चाहते अरे हैं। बताइए, हमारे इस सीमांचल में एक नेता चाहिए जो सीमांचल का गांधी बनना चाहिए और सीमांचल के लिए सोचे। सीमांचल के गांधी बन रहे हैं ना अख्तरुल इमान साहब, तो लगातार काम कर रहे हैं। नहीं, सीमांचल के लिए एक बेबाक और एक पढ़ा लिखा और वेल एजुकेटेड लड़का चाहिए, जिसके अंदर ये ताकत है और कुव्वत है। वो सिर्फ डॉक्टर आसिफ सईद है। डॉक्टर आसिफ सईद 4 काम कर रहा है। जो अपने जो संस्थापक, वो जो संस्था चला रहे हैं वी केयर फॉर ठाकुरगंज, उसमें वो चार चीज़ पे काम कर रहा है: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एंटी करप्शन। अगर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ठाकुरगंज में विधानसभा क्षेत्र में करप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर धांधली बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ के गरीब, जैसे यहाँ पर अभी आप देखें ना, यहाँ पर जो जितने गरीब लोग हैं रोड पे खड़ा है सब। यहाँ पर अभी देखें आप कितना लोग यहाँ पर खड़ा है। कोई सोचने वाला नहीं, कोई लीडर नहीं। यहाँ हमें लीडर चाहिए बस। ओवैसी साहब का क्या होगा? ओवैसी साहब का इस सीमांचल में ज़मीनी पकड़ नहीं है। ज़मीनी पकड़ जिसका होगा वही जो है मजबूत होगी। हवा फायरिंग ज़मीनी पकड़ कैसे नहीं है? बगल में जो है कोचधामन के रहने वाले जो है अख्तरुल इमान है, आपके ही क्षेत्र से है, आपके ही समाज से हैं। अख्तरुल इमाम को एक बार हम कॉलेज में कहे थे कि आपका जो है ठाकुरगंज में जो है कार्यकर्ता कहाँ है, तो बोला आप क्या कर रहे हैं? बोले हम आपके पार्टी में नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया कि नगर में जो है कार्यकर्ता होना चाहिए। आपने उनके मुंह पर कह दिया कोई आपका कार्यकर्ता नहीं? कार्यकर्ता बोला तुम क्या कर रहे हो? तो बोला हम तो आपके पार्टी में नहीं ना है, जो हम आपके लिए सोचेंगे। इस बार जो है क्या चलेगा ठाकुरगंज में? जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए काम करेगा उसको चेहरा। अभी वाले विधायक शिक्षा रोजगार पे काम नहीं कर रहे। वो तो हम लोगों के युवा है, बताइए। जी, जमीनी स्तर में जो नेता काम करेंगे हम उन्हीं को वोट करेंगे। जमीनी स्तर पे कौन नेता काम कर रहे हैं? जी, जैसे डॉक्टर आसिफ सईद साहब अभी सब मुद्दे पे बात अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सब लोग आसिफ सईद साहब के लोग हैं यहाँ पर? ना, ऐसे कुछ नहीं है। बस हम लोग जो काम कर रहे हैं उनका कामों से हम लोग खुश है, बस उनका इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात है। नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार अभी तक हमारे इलाके में तो झक्के भी नहीं देखे। जैसे हम दल्लेगांव पंचायत के निवासी है, हमारे दल्लेगांव पंचायत में एक अधूरी पुल अभी तक पड़ा हुआ है, उसमें कोई अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसका काम जो हो रहा है बहुत डिले हो रहा है। तो इसमें हमारा जो सौद असरार साहब है वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना हमारे जो नीतीश कुमार साहब मंत्री है वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। अधूरा पुल जहाँ का वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। दल्लेगांव पंचायत आप भावुक भी हो गए हैं जी। सर देखिए, वैसे एक मौलाना है। अच्छा, मौलाना है? जी, मौलाना है। उनको इतना जानकारी नहीं है, उनका लगाव नहीं है इस इलाके में कि वो काम करे। बाप के टिकट पे आए, बाप एमपी थे तो आए तो जीत गए यहाँ पे आकर के। इस बार हम लोगों ने सोचा है कि जहाँ 80% था वो 20% में आ जाएंगे इस बार। प्रदेश में नेता कौन अच्छे लगते हैं? युवा तेजस्वी यादव, बुजुर्ग नीतीश कुमार, कौन अच्छे लगते हैं? तेजस्वी यादव जी। हाँ जी। युवा है इस नाते या फिर मुस्लिम है इस नाते? युवा है। तेजस्वी यादव मुस्लिम नहीं, हिंदू है, लेकिन सारे मुस्लिमों का रुझान तो तेजस्वी की तरफ है ना भाई? हाँ वो तो है सर। मैं सीमांचल। ऐसा नहीं है सर कि मुस्लिम का या फिर हिंदू का, ऐसा कोई बात नहीं है। बात ये है कि जिसके वक्त मतलब अभी काम जो अच्छा करे, जो युवा के बारे में सोचा जाए, जो युवा के बारे में बोले, उसको वोट दिया जाए सर। और जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं, पूरा बिहार में देखा जा रहा है कि किसका चल रहा है लहर के हिसाब से, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम अपना वो डिसाइड लेंगे। लहर तो जो है अभी सही दिख रहा है। किसकी लहर है बताइए? लहर तो जो है जनता ही बनाती है ना। हाँ, लहर अगर महागठबंधन का है तो महागठबंधन में, यानी कि लहर महागठबंधन का है जी। बस सबको एक साथ लेके चले, सबका विकास सबका साथ, जो सबको लेके चले। तो सबको लेके चलने वाले नेता कौन है? मोदी जी भी लेके चल रहे हैं, नीतीश कुमार भी लेके चल रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है सबको एकजुटता करने की बात कर रहे हैं। तो भाई डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कौन लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल? और नीतीश कुमार निकम्मा को दे दे टिकट तो फिर क्या होगा? निकम्मा को अगर दे दिया, जैसे फिलहाल में भी विधायक हैं, निकम्मा अनुकंपा वाला है, सऊद असरार। आरजेडी या जेडीयू किसी निकम्मे को अगर टिकट दे दिया, हम लोग उसको वोट दे दें, थप्पा मार दें। निकम्मा से याद आया कि भाई यहाँ पर जो है निकम्मों की संख्या कितनी है? निकम्मा मतलब उसको गलत नहीं समझिए। निकम्मा से मेरा मुराद है बेरोजगार। तो यहाँ पर बेरोजगारी दर क्या है? प्लान तो काफी संख्या में बहुत ज़्यादा है यहाँ सीमांचल में, खास करके हम लोग ठाकुरगंज बहुत ज़्यादा पिछ रहा है हम लोग रोजगार के मामले में। यहाँ रोजगार का कोई ऐसा भी, रोजगार का मूल साधन क्या है यहाँ का? फैक्ट्री है, जो लोकल लीडर है हम लोग का कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी फैक्ट्री वहाँ काम के लिए रिगल है, मक्का का फैक्ट्री है, अनमोल है, चाय पत्ती का भी फैक्ट्री है हमारे गलगलिया में, बिस्किट का भी है, बिस्किट की भी फैक्ट्री है।
लोकल लीडर को तो पता नहीं है ये सब चीज़, आम जनता को वहाँ पे जॉब दे, सब यहाँ पे प्लान करने पे मजबूर है। प्लान करने पे मजबूर है, मतलब 2-3 फैक्ट्रियां लगी भी तो उसका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। तो इस बार क्या चलेगा भाई, तेजस्वी फैक्टर चलेगा या नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे? बिहार में क्या चलेगा ये तो पता नहीं है, पर ठाकुरगंज में इस बार चेहरा देख के हम लोग काम करेंगे। ये नहीं कि जैसे आपको अभी ही बताएं कि अनुकंपा में टिकट मिल गया हम लोग ठप्पा मार दिए, ऐसा कहानी होगा नहीं। अब चेहरा देख करके ठोक बजा करके दें तो सोच समझ के दे, ऐसा कैंडिडेट को ना दे जो हमेशा सोया रहता है घर पे और कोई मिलने के लिए अगर जाए दे दिया उन्हीं को तेजस्वी तो क्या करेंगे तो भाई? फिर हम लोग निर्दलीय में ऐसा कुछ सोचेंगे जो निर्दलीय में? candidate बढ़िया हो हमारे लिए, वैसी साहब की तरफ नोटा में बटन दबाएंगे। वैसी साहब की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। हाँ, ओबीसी साहब भी बढ़िया हैं हाँ। हमारे इलाके के लिए, जो अभी अख्तर इमाम है। यहाँ सबसे बड़ा बात है सर मुद्दा है कैंडिडेट का। कैंडिडेट अच्छा होगा तो वोट होगा। अब अभी जैसे कैसर भैया बोले कि उनको ये सब चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी है नहीं, और अभी हम लोग माहौल देख रहे हैं, घूम रहे हैं। चुनाव जीते तो उनको तो जानकारी लेनी चाहिए। जी, अब ये तो उनकी गलती है या उनकी सुस्ती कह सकते हैं, वो इस चीज़ में ध्यान नहीं सुस्त दिए। विधायक हैं क्या? जी, अब यही समझ सकते हैं, मद्देनजर देखते हुए तो मौलाना यही लोग लग काफी रहा है। चुस्त दुरुस्त होते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, तकरीर होते करते हैं। लेकिन अब हर चीज़ का तरीका, हर एक का काम करने का अलग अलग तरीका होता है। अब हो सकता है उसके अंदर वो तरीका ना हो। और अभी जो हम लोग ठाकुरगंज में देख रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी ये भाई साहब बताए दल्लेगांव पंचायत, हम भी उधर ही से आते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं वहाँ के जो हॉस्पिटल के चलते लोग आते आते अपनी जान गंवा बैठे हैं। किस तरह की स्थिति है? जी, रोड लोग- खराब है क्या? जी, लोग नाव से इस पार से उस पार जाना पड़ता है। नाव से जाते हैं? जी, नाव से। अभी भी? अभी भी मान लीजिए अगर ठाकुरगंज में कोई पेशेंट अगर डेट कर गया हो उधर का, तो ये स्थिति है कि नाव में चढ़ा करके वो शव को लेके जाना पड़ेगा उस पार। उसके वहाँ से आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं किए हैं। आप लोग कैसे जाते हैं? नाव चढ़ के जाते अभी हैं? इतने 5 साल में हम देखे, जो मौलाना साहब कभी आके वहाँ देखे भी नहीं है कि उसका कोई इंतजाम किया जाए। गांव की आबादी है वो। और अभी हम डॉक्टर आसिफ साहब की अगर बात करें, जबकि वो अभी कुछ है नहीं, बस एक लीडरशिप के हिसाब से वो चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ गए, लोगों के बीच में जाने के बाद वहाँ की परेशानियाँ समझे कि दिक्कत है क्या। उसके बाद पुल के बारे में गए, पटना गए, वहाँ पे जानकारी लिए, और उनके तुरंत लिए 2-3 दिन के बाद पुल में लोग भी आए, जांच पड़ताल भी किए, सरकारी लोग आए, और लगता है कि बरसात के बाद वो काम चालू होगा। चालू हो लेकिन हम लोग अभी सारा मन बना चुके हैं कि डॉक्टर आसिफ साहब को ही लाना है, चलिए चाहे निर्दलीय चाहे लेके जैसे आना भी हो। अच्छा। अगर कोई पार्टी उनको टिकट ना दे, अभी डॉक्टर साहब की सोच है, किस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं? अभी तो ये कुछ भी नहीं कह सकते। अब जो अच्छा, अभी तो डॉक्टर साहब का यही एक सोच है कि हम जो काम कर रहे हैं अभी वो करें। अच्छा। जब वो चीज़ आएगा तब देखा जाएगा कि हमें किस पार्टी से जुड़ना है। यानी कि विधायक साहब को जो है इस बार मौका नहीं देना है। मौका तो जो पहले के विधायक हाँ, है, हाँ, मैं हाँ। उनको तो मौका नहीं अच्छा, देना है। उनको मौका नहीं देना। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपने अपने तरीके से जो है अपनी बात को बता रहे हैं, सबकी समस्या भी है, लेकिन इन सब के बीच एक कॉमन जो बातें सामने निकल के आ रही, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सऊद असरार, उनसे खासा नाराज चल रहे हैं। हम किशनगंज के दौरे पे हैं, किशनगंज की और भी तस्वीर से हम आपको रूबरू कराएंगे। नमस्ते।